कि ना ही मैंने रावण को मारा है और ना ही मारने दूंगी। कि संसार ने श्री सीता को जिस रूप में समझा वह रूप ठीक नहीं है। राम जी ने नहीं कहा कि अपने चरित्र की अग्नि परीक्षा दो, बल्कि यह निर्णय स्वयं सीता जी का था कि मैं अपने चरित्र की अग्नि परीक्षा दूं। एक रावण तो क्या, 1000 रावण भी मिलकर मुझसे युद्ध में समर्थ नहीं है। क्या मैं फिर से उस श्यामल शरीर वाले श्री राम का दर्शन कर पाऊंगी? क्या पुनः फिर मेरे जीवन में यह सौभाग्य मिलेगा, मैं श्री राम से मिल पाऊंगी? इतना कहकर रो पड़ी। हनुमान जी ने कहा, मां आप ऐसा क्यों कह रही हो? तो आम तो पृष्ठतता, अभी मैया आप मेरे पीठ पर बैठो, मैं अभी लेकर के चलता हूं। और हनुमान जी ने तो बारंबार गर्जना की है, न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत्। एक रावण तो क्या, 1000 रावण भी मिलकर मुझसे युद्ध में समर्थ नहीं है, नहीं है। आप चलो। तो श्री जानकी जी कहती हैं कि नहीं, मैं पीठ पर बैठ करके नहीं चलूंगी। क्यों? पहले तो मुझे डर बहुत लगता है। यह भी कहती है, मुझे डर लगता है मैं कहीं पीठ से गिर गई तो। वाल्मीकि रामायण में ये सब बड़ा सहज वर्णन है। आप कथा वहां तक पहुंचेगी तो मैं निवेदन जरूर करूंगा। और जो मूल बात उन्होंने कही है कि मैंने स्वेच्छा पूर्वक किसी परपुरुष का स्पर्श नहीं किया है, रावण मुझे बलात् यहां अपहरित करके लाया है, तो इसलिए भी मैं बैठ नहीं सकती। और तीसरी बात जो कही है, यदि मैं तुम्हारे साथ चली गई तो मेरे पति के यश चंद्र पर जो कलंक लगा है उसका प्रक्षालन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमेशा यह बात इतिहास में अंकित हो जाएगी कि जिस रावण ने श्री जानकी का अपहरण किया, श्री राम रावण को मारकर ससम्मान सीता को लाभ ही नहीं पाए। और एक बात और है, वाल्मीकि रामायण को आप ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो जान जाएंगे कि माता सीता में इतना सामर्थ्य है जो रावण को जब चाहे तब मार सके। हमारे आचार्यों ने इसका खूब अनुसंधान किया है। श्री जानकी जी के तीनों विश्लेष को लेकर के, तीनों विश्लेष को लेकर के बैठे हैं पूज्य श्री अयोध्या दासी महाराज। वहां के पूज्य महाराज श्री ने भी इस पर खूब लिखा है, श्री जानकी जी के उस चरित्र को लेकर के। प्रथम विश्लेषः कृपा पक्ष प्रकाशनार्थम। श्री जानकी जी का जो प्रथम विश्लेष हुआ है पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज, जो लोग उनका दर्शन किए होंगे वह निश्चित ही भाग्यशाली होंगे। और वह ऐसे अयोध्या के महापुरुष थे जिन्होंने साक्षात श्री जनक राज किशोरी का दर्शन पाया था। ऐसे महापुरुष थे महाराज, ऐसे महापुरुष। और सच में गौरता तो होती है लोगों के चेहरे पर, लेकिन वैसे गौर वर्ण के संत बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम देखने को। जैसे हम लोग जिनका दर्शन किए हैं पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज का, स्वामी श्री माधवाचार्य जी महाराज का, असरफी वन वाले, स्वामी श्री संत गोपालाचार्य जी, ये सब ऐसे गौर वर्ण के संत थे। तो ऐसे गौर वर्ण के तो श्री जानकी जी का जो प्रथम विश्लेष है वो कृपा पक्ष को प्रकाशित करने के लिए हुआ है। रावण में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो सीता जी का हरण कर सके। जानकी जी स्वयं लंका में गई। क्यों गई? का दुष्ट जीवों पर कृपा करने के लिए गई। भगवान की घोषणा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। जो एक बार मेरे शरण में आकर कह दे प्रभु मैं आपका हूं, उसे मैं अभयता प्रदान करता हूं। तो जो लोग भगवान की शरणागति कर लेंगे उनका तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन दुष्ट जीवों का उद्धार कैसे होगा? हमारे एक आचार्य ने लिखा है कि कोई बालक कुएं में गिर जाए तो पिता बाल्टी और डोर ढूंढता है, लेकिन मां के हृदय में इतनी करुणा होती है वो कुएं में कूद जाती है बच्चे को बचाने के लिए। तो श्री सीता जी मां है, वो कहते हैं लंका एक कुआं है, खाई है। रावण जैसे जीव इसमें गिरे हुए हैं, यह दुष्ट हैं फिर भी गिरे हैं। मां का हृदय करुणा से भरा है। क्यों जाएंगी लंका में? का जैसे कोई मां कुएं में कूद करके
बालक की रक्षा करती है, वैसे लंका में स्वयं जाकर के इन दुष्ट जीवों का भी माता सीता उद्धार कराना चाहती हैं, इसलिए वहां पर गई। यह जानकी जी की कृपा है। वो चाहती तो रावण को मार सकती है, कहती भी है असंदेशात् तो रामस्य तपस्यानुपालयम् न त्वाम कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मारह तेजसा, भस्म कर सकती है। तो सीता जी ने कहा कि ना ही मैंने रावण को मारा है और ना ही मारने दूंगी और ना ही तुम्हारे पीठ पर बैठकर जाऊंगी। वह आए, रावण को मारे और सत्सम्मान मुझे लंका से ले चले, तत्तस्य सदृशं भवेत्, यह उनके योग्य होगा, तब मैं जाऊंगी। यदि मैं मर गई या रावण को मार दी या तुम्हारे साथ चली गई तो मेरे पति के यशचंद्र पर जो कलंक लगा है वह कलंक कभी धवल नहीं हो सकता, वह कलंक कभी मिट नहीं सकता। और श्री जानकी जी पीड़ा सहती रही, रोती रही, बिलखती रही, बिसूरती रही। हमारे एक आचार्य ने तो यहां तक लिखा है कि वियोग तो दोनों के जीवन में है, विश्लेष तो दोनों के जीवन में है, राम जी के जीवन में और सीता जी के जीवन में, लेकिन राम जी रोते हैं तो एक सबल कंधा उनके पास है, श्री लक्ष्मण के रूप में, है ना। कोई पास है चुप कराने वाला, कोई एक ऐसा है जिसके कंधे पर सिर रख कर रो सके। लेकिन माता सीता तो लंका में अकेली है, राम जी स्वजन के साथ हैं, लेकिन जानकी जी स्वजनों से बछड़ करके, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि जैसे कोई स्वगण में घिर जाए, स्वजन से बिछड़कर स्वगण में घिर जाए, तो स्व माने अपना और स्व माने कुत्ता, तो यह भी अर्थ है। ये सब दुष्टा हैं, बड़ी दुर्मुखी हैं। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, आप कभी सुंदरकांड ऐसे ही वाल्मीकि रामायण का लेकर पढ़िए, इन राक्षसियों का वर्णन। किसी का मुंह सुअर की तरह है, किसी राक्षसी का मुंह सियार की तरह है, किसी का मुंह सिंह बाघिन की तरह है। अरे बड़ी विचित्र विचित्र हैं, किसी के एक कान, किसी के बहुत से कान, किसी के कान ही नहीं, कोई प्रावकर्णा, कोई किसी के इतने बड़े कान हैं कि वो अपने कान से ही अपने को ढक कर सोती थी, ऐसा सब लिखा हुआ। और ऐसे विचित्र विचित्र ढंग से डराती थी महाराज। आप ये मत समझना कि शूर्पणखा नाम की एक ही राक्षसी थी। सुंदरकांड में एक और शूर्पणखा का वर्णन है। वो तो कहती है, एक कहती है कि मैं कान काट के खाऊंगी इसका, वो स्वादिष्ट होगा, तो दूसरी कहती नहीं नहीं, कान तो मैं खाऊंगी। तो सबने कहा, और उस शूर्पणखा तो कही देखो तुम सब अलग अलग खाना, लेकिन इसका जो कलेजा है उसको तो मैं ही खाऊंगी, हृदयम उत्पाटयामि, मैं उसको निकाल, मैं कलेजी खाऊंगी, ऐसे डराती थी। तो ऐसे राक्षसियों के बीच में भी घिरी रह करके जीवित रहती हैं, दुखों को सहती हैं। क्यों? क्योंकि वह चाहती हैं कि राम का यश बढ़े, रावण का वध हो, इसका श्रेय राम को मिले, मुझे नहीं मिले। और राम जी यह जानते हैं कि संसार ने श्री सीता को जिस रूप में समझा वह रूप ठीक नहीं है। राम जी कहते भी हैं कि दीपो नेत्रातुरस्यैव, जैसे नेत्र के रोगी को दीपक अच्छा नहीं लगता वैसे तो मुझे अच्छी नहीं लग रही हो। तो यहां भी हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि नेत्र के रोगी को दीपक अच्छा न लगे तो नेत्र के रोग का दोष है, दीपक का दोष नहीं है। तो राम जी ने अपने को नेत्र रोगी कहा और सीता जी को दीपक कहा। इसका तात्पर्य है, राम जी कहते हैं रावण के वध के बाद जब सीता जी आई तो मेरा तात्पर्य है कि आने वाले समय में बड़े बड़े नेत्र रोगी मिलेंगे जो जानकी जी के चरित्र में भी दोषान्वेषण करेंगे। तो श्री जानकी जी ने फिर अग्नि परीक्षा दी है। और एक बात और समझने वाली यहां पर यह है कि राम जी ने नहीं कहा कि अपने चरित्र की अग्नि परीक्षा दो, बल्कि यह निर्णय स्वयं सीता जी का था कि मैं अपने चरित्र की अग्नि परीक्षा दूं। आज बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो रामायण नहीं पढ़े हैं और राम जी पर दोषारोपण करते हैं कि राम जी तो एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने सीता जी जैसे स्त्री की अग्नि परीक्षा ली। नहीं नहीं, राम जी ने नहीं कहा है कि आप अग्नि परीक्षा से चरित्र प्रमाणित करो, सीता जी ने स्वयं निर्णय लिया। और मानसकार भी कहते हैं, लक्ष्मण हो धर्म करने की
पावक प्रकट करहु तुम बेगी। सीता जी कहती है अग्नि प्रज्वलित करो लक्ष्मण, राम जी ने नहीं कहा। हाँ, बाद में लक्ष्मण ने राम जी का रुख देखा, क्योंकि सीता जी के ऐसे कहने के बाद राम जी ने इसका विरोध नहीं किया कि नहीं अग्नि में मत कूदो, रुख पा करके। लेकिन राम जी ने नहीं कहा कि अग्नि परीक्षा दो। एक ऐसी स्त्री जिसने राम को राम बनाने के लिए जीवन में इतनी पीड़ा सही, इतना कष्ट सहा है, इन दुखों को सहने के बाद भी मरी भी नहीं और रावण को मारा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो राम को राम बनाना चाहती है। और श्री सीता के इस तप को, इस त्याग को कौन समझता है? कहा केवल श्री राम समझता है और कोई समझ नहीं पाया। राम जी सोचते हैं कि सीता जी को जिस रूप में समाज में समझा वह ठीक रूप नहीं है, तो सीता चरित्र को भी दुनिया समझे, इसके लिए सीता चरित्र की रचना होनी चाहिए।